वाह, आज चामुंडा माँ हर तरह से मेरे साथ है। शिकार खुद सामने खड़ा है। अरे बुआ जी, आप डंडा हाथ में लेकर यहाँ क्या कर रहा है? वो हमें रागनी का फोन आया था। उसने हमें बताया कि यहाँ आसपास कोई सांप है। हम उसी को ढूंढ रहे थे। यही सही मौका है इसे फंसाकर अपने साथ ले जाने का। इस नागिन की वजह से पूरा घर सहमा हुआ है। इसका खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसे वश में करने के लिए ही मैं लाल घाटी जाना चाहती हूँ। वहाँ हमने एक पूजा रखी है। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। बेटा तू मुझे वहाँ ले चलेगा? क्या है ना, अगर ये पूजा नहीं हुई ना तो कहीं वो नागिन फिर से इस घर के किसी सदस्य। नहीं बुआ जी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आप तो जानती हैं हम इस घर की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अभी गाड़ी लाते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी कर दो। जीजा जी तो मोहिनी जीजी को कब से अंदर ढूंढ रहे हैं और जे तो लाल घाटी जाने का यहाँ प्रोग्राम बना रही है। अभी जाकर जीजा जी को बताता हूँ। बहुत परेशान दिख रहे हैं बेचारे सुबह से। कभी किसी बकरे को अपनी मौत से पहले इतना उछलते देखा है? जीजा जी बात सुन। अभी नहीं, बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। अरे जीजा जी वो आप जिनको ढूंढ बोला ना, हर वक्त बीच में मेढक की तरह मत टपका करो। लो कर लो बात। अरे जीजा जी हम तो ये बता रहे हैं कि आप मोहिनी दीदी को ढूंढ रहे हैं ना। वो तो राज को लेकर लाल घाटी की तरफ जा रही है। अब इसमें कुछ गलत कह रहे हैं तो जूता उतारिए और 2 बार मार लीजिए हमको। और का राज को लेकर लाल घाटी? बड़े मालिक, हमें उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये दीदी कहीं फिर से नागमणि के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? अरे दीदी, कहाँ जा रही है आपकी सवारी और आज को कहाँ लेके जा रही है? वो अद्दू, घर की सुरक्षा के लिए ना एक पूजा करनी थी तो राज को। हाँ बड़े मालिक, बुआ जी अपनी पूजा से उस नागिन को बस में करना चाहते हैं। और अब तो हम भी कसम खा ली है कि उस नागिन को इस घर की और खुशियां नहीं छीनने देंगे। तू अंदर जा, वो नागिन बहुत खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि वो तुझे कोई नुकसान पहुंचाए। देख, मैं पहले अपना एक बेटा खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहता। तू अंदर जा। लेकिन अद्दू तू। एक काम करो ना, मुझे और लक्ष्मण को आप लेकर चलो, जरा हम भी तो देखें आपकी कौन सी पूजा है। बड़े मालिक हम। मैंने कहा ना तू अंदर जा। और हाँ, आज के बाद बिना मुझसे पूछे तू कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? जा। मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी इसलिए। पोल पट्टी मतलब अपने कमरे के अंदर तू क्या गुटुरगु कर रही थी? मैं बाहर से दरवाजा ठकठकाता रहा लेकिन तूने दरवाजा नहीं खोला और उसके बाद वहां से गायब होकर यहाँ पर आ गई। चल क्या रहा है तेरी खोपड़ी में? तेरे हर सवाल का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? तू मुझे अपनी मर्जी से अपने घर लाया था, मैं नहीं आई थी। तू मेरी मर्जी से यहाँ पे आई है और मेरी मर्जी से ही यहाँ से जाएगी भी। चल फिलहाल अंदर। छोड़ मेरा हाथ। कहाँ लेकर जा रहा है मुझे तू? ये सब क्या हो रहा है और मोहिनी बुआ के इरादे क्या है? क्या राज को पूजा के लिए, वो भी मोहिनी बुआ ने? शिवानी मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वही तो प्रिया, और उस धागे के चलते राज के पास उसकी शक्तियां भी नहीं है अगले 24 घंटे तक। ऐसी हालत में वो बुआ के तंत्र मंत्र से अपनी रक्षा कैसे करेगा? अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें जितना हो सके राज पर तुम्हें नजर रखनी होगी। तुम ठीक कह रही हो।
अगर मुझे राज को नंदिनी से दूर करना है और अपना बनाना है तो मुझे इसे और रिझाना होगा। हमें जवानी में उतना गर्मी नहीं है जितना यहाँ स्टोर रूम में है। हमको तो लगता है ये गर्मी में पिघल के खत्म ही हो जाएंगे हम। शरबत पिएंगे? यहाँ पानी में धूल घोल कर पिलाओगी का? खोल के तो बहुत ही कुछ पिला सकते हैं राज बाबू। फिलहाल शरबत पहले से ही बना के रखे हैं, देखिए तो। अरे वाह, गुलाब की पंखड़ियों से बनाए हैं। एक बार पिएंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे आप। लेके आएंगे। अरे चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा काम कर लेते हैं। ऐसे कैसे? आप हमारे ग्लास से पी लीजिए। वो गर्मी थोड़ी तुम्हें ही ज्यादा लगी हुई थी, तुम पी लो। आपको हमारी कसम, अगर आप नहीं पिएंगे तो हमको बहुत ही बुरा लगेगा राज बाबू। पीजिए, पीजिए ना। ये लो, पी लिए। अब खुश हो? अब काम कर लें। मैंने तो अपना काम कर दिया है राज। अब तुम्हें भी मेरे अलावा और कोई काम नहीं दिखाई देगा। अभी तू ये क्या कर रहा है? देख तू अपने गुस्से और लालच में ये भूल रहा है कि हम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। तू भूल रहा है कि हमने दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया। तू छोड़ो। यही बात तो मैं तेरे लिए भी बोल सकता हूँ बहना। हथकड़ी निकाल। बता कहाँ लेकर आया तू मुझे? तेरे नाम का जुलूस निकालू? ये क्या किया तूने? मुझे कैद करके तुझे क्या मिलेगा? देख बहना, मुझे तेरा खेल तो पता चल गया। तू दरअसल मेरे नागमणि के चक्कर में पड़ी हुई है, लेकिन मेरे जीते जी तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ये तो तू गनीमत बना कि तू मेरी बहन है, इसलिए सिर्फ तुझे कैद कर रहा हूँ। अगर कोई और होता ना तो अब तक जो है वो परलोक सिधार गया होता। ओहो, बड़ा समझदार हो गया मेरा छोटा भाई। मुझसे खेल खेलने की बात कर रहा है तू? ये क्या? राज पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं दिख रहा? वो तो अभी तक नशे में आया भी नहीं। राज बाबू, ये
हमारा दुपट्टा जरा हटा दीजिए ना। देखिए तो कितना पसीना पसीना हो रहे हैं हम। अपने आप ही हटा लो और हमसे ये सब कराने की सोचना भी मत। तो ठीक है, फिर अपनी शर्ट से हमारा पसीना पहुंच दो। तुम्हारा दुपट्टा है ना, उसी से पहुंच लीजिए। राज बाबू, ये हमें चोली की डोरी थोड़ा कस दीजिए ना, कैसे लूज हो गई है। बांधिए ना। देखो रागनी, तुम ना गलत दरवाजे पर खटखटा रही हो। और ये जो तुम्हारा नाजुक कली बनने का नाटक है ना, वो यहां नहीं चलेगा, समझे? तब एक काम करो, निकलो, क्योंकि ये जो तुम्हारी दाल है ना, वो यहां नहीं गलने वाली। और हाँ, अगली बार दोबारा अगर ये सब करने की हमने साथ कोशिश की ना, तो बस में बिठाकर गांव भेज देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? राज पर मेरे जादू का असर कैसे नहीं हुआ? ये जिन शक्तियों पर उछल रहा है ना तू, बचपन में इन शक्तियों से मैं घर घर खेला करती थी, पता है तुझे? बड़ा घमंड है ना तुझे अपनी ताकतों पर। चल आज खुला खेल खेलते हैं, दिखा मुझे तेरे अंदर कितनी ताकत है। चल तू दिखा मुझे अपनी ताकत। तेरे नाटकों में ना बचपन में आज तक झूठी तालियां बजाती आई हूं मैं। जरा देखूं तो कि क्या कुछ बदला है या सब कुछ वैसे का वैसा ही है। दिखा। कहा था ना तुझसे, बड़ों को नहीं ललकारा करते। अब मैं तुझे कैद कर लूंगी और उस नागमणि को हासिल करके रहूंगी। तू नागमणि लेने से कैसे रोकेगा मुझे बता? नाम का जुलूस निकालो। अरे मेरी आंखें, मेरी आंखें।
शिवानी, क्या हुआ? राज ठीक तो है ना? धोखा हुआ है हमारे साथ। हमारे प्रेम और विश्वास का मजाक उड़ाया गया है। धोखा? मजाक? ये सब तुम क्या कह रही हो शिवानी? भेड़ की खाल में भेड़िया मिला है प्रिया। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाई जा रही है। किसकी बात कर रही हो? किसने हमारे साथ विश्वासघात किया है? रागिनी ने। रागिनी ने? हाँ प्रिया, वो हमारे शुभचिंतक होने का ढोंग कर रही थी, पर असल पे वो मेरे राज को पाना चाहती है। राज को पाना चाहती है? मगर तुम्हें ये सब कैसे पता? आप हमारे ग्लास से पी लीजिए, पीजिए ना। वो मेरे राज को मुझसे छीनना चाहती है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस रागिनी से बच के रहना। उसकी आंखों में उसके तौर तरीके से ही फरेब नजर आता है। और तुम बहुत भोली हो शिवानी। तुम्हें हर एक इंसान में सिर्फ अच्छाई नजर आती है, उसका काला चेहरा नहीं। और इस रागिनी को इस धोखे का और इस फरेब का हिसाब तो देना ही होगा। उसको ऐसी सजा देंगे कि कभी भी राज के आसपास नहीं भटकेगी। नहीं प्रिया, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या तुम अभी भी उस रागिनी को उसकी जगह नहीं दिखाना चाहती हो? तुम्हें हो क्या गया है शिवानी? क्या हुआ? नहीं कैद कर पाई मुझे? हाँ? जुलूस निकल गया तेरे नाम का? और तूने अपने खुद के मुंह से कबूल कर लिया कि तेरी इस काली खोपड़ी में क्या गंदे इरादे चल रहे हैं। अब तू आराम से यहीं पे तहखाने में कैद रह और अपनी वो तंत्र मंत्र की विद्या कर। लेकिन तंत्र मंत्र तू यहां पर कैसे कर पाएगी? यहां पर तेरे तंत्र मंत्र की दुकान तो है ही नहीं। चल फिर एक काम कर, तू बैठ कर यहाँ पर भगवान का भजन कर, थोड़ा बहुत पुण्य कमा ले। चल लक्ष्मण, काम हो गया। आनंद तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। अभी भी मौका सुधार ले अपनी भूल, वरना बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। शिवानी, तुम क्या सोच रही हो? और प्लीज ये मत बोलना कि तुम्हें अभी भी उस रागिनी में थोड़ा बहुत भरोसा है। प्रिया, तुम जाके वो नागलोक वाली किताब लेकर आओ। किताब? मगर क्यों? तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, पहले तुम जाकर नागलोक वाली किताब लेकर आओ प्लीज। शिवानी बताओ तो सही कि तुम क्या ढूंढ रही हो? नागलोक के अलावा सब प्रजाति के और भी लोग होते हैं, और उसमें से एक लोग है हिमलोक, जो महादेव के आवास कैलाश के नीचे दबा हुआ है। इस हिमलोक के सर्प के फन 2 बुगे होते हैं।
मैं हिमलोक से आई हूँ। प्रिया, वो रागिनी, वो दो मुंहे फन वाली नागिन है। और वो जो नकली तेजस्वर बनकर आया था, वो भी दो मुंहे फन वाला नाग था। इसका मतलब ये हो सकता है ये दोनों हिमलोक से हैं और पहले से एक दूसरे को जानते हो और यहाँ एक ही मकसद के लिए आए हैं। तुम शायद सही कह रही हो। तुम्हें याद है, वो नकली तेजस्वर चाहता था कि मेरी शादी रोहित से हो जाए, ताकि मैं और राज एक दूसरे से अलग हो जाए। और रागिनी भी राज को पाना चाहती है। दोनों के इरादे एक ही थे। कितनी शातिर चाल चली उस रागिनी ने। क्या वो राज को सच में पाना चाहती है, या उसकी नजर कहीं और है? मतलब ये हो सकता है, क्या पता वो राज को पाना चाहती हो, या सिर्फ वो राज को पाके नागलोक की नागरानी बनना चाहती है, ताकि सारे नागलोक की शक्ति उसके हाथ में आ जाए। तुम क्यों भूल रही हो कि इस वक्त हम चारों तरफ मुसीबतों से घिरे हुए हैं और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिस किसी के पास भी नागमणि है, हम उससे अनजान हैं। उस नागमणि और उसकी ताकत उस इंसान की कभी भी हो सकती है। और ऐसे में इस वक्त हमें राज को उसकी याददाश्त दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे पास वक्त कम और दुश्मन बहुत ज्यादा है। प्रिया, तुम सही कह रही हो, पर मैं राज को उसकी याददाश्त कैसे वापस दिलाऊं? उसके लिए तुम्हें सबसे पहला कदम, तुम्हें राज को ये जाके बताना होगा कि तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करती हो। जो काम तुमने उस दिन अधूरा छोड़ा था, वो आज पूरा करना होगा। तुम्हें उसे अपने प्यार में यकीन दिलाना होगा, ताकि वो तुम्हें खुलकर अपने दिल की बात बोल सके। और जैसे ही वो अपने दिल की बात बोलेगा, उसे यहाँ से कहीं दूर लेके जाने के लिए मनाना। और शिवानी, इस वक्त हमारे पास सोचने समझने का वक्त नहीं है। प्रिया, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही जाकर राज को बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और मैं राज से भी बुलवा कर रहूंगी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। मैं अभी आती हूँ। तू मेरे राज से कुछ नहीं कह पाएगी शिवानी। मैं तुझे राज तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। मोहिनी दीदी, अगर किसी भी चीज का जरूरत हो ना तो हमें बता दीजिएगा। लक्ष्मण, तू इतने सालों से आनंद की नौकरी कर रहा है। 25 साल पहले भी तू ड्राइवर था और आज भी तू ड्राइवर है। देख, एक बार मुझे खोल दे, मैं तुझे रातों रात कहां से कहां पहुंचा दूंगी। तेरी किस्मत पलट दूंगी मैं। तेरे बेटे राज की जिंदगी संवर जाएगी। बस एक बार ये चेन खोल दे लक्ष्मण। दीदी, हमारे बारे में इतना जानती हैं तो ये भी जानती होंगी कि हम मालिक के कितने बड़े वफादार हैं। हमें लालच है तो उनके प्यार और आशीर्वाद का। इसलिए ना अपना टाइम खराब कीजिए ना हमारा। कितना खुश नसीब है मेरा भाई कि उसे तुझ जैसा वफादार नौकर मिला। एक मैं ही हूँ अभागन, अपने भाई की अभागन बहन मैं। अपने भाई का प्यार तक जीत नहीं पाई। आज इस बुढ़ापे में, इस उम्र में, यहाँ बेबस लाचार दर्द में तड़प गई हूँ मैं। तूने भी तो मुझे अपनी बहन माना था ना, याद है ना तुझे? एक बार मेरी चेन खोल दे मेरे भाई, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, खोल दे। दीदी, हम आपके झांसे में नहीं आने वाले।
जय राम जी की। तेरे नाम का जुलूस निकालू लक्ष्मण। अच्छा, तो ये है तेरी चाल। तू मेरे गुलाम लक्ष्मण को खरीदना चाह रही है। तेरे दिमाग को जंग लग गया, बुढ़िया जंग। लक्ष्मण मेरा वो पालतू कुत्ता है जिसके सामने तू कितनी भी हड्डियां डाल दे, वो बोटियां खाने मेरे पास ही आएगा। मुझे पता है कि तू ये सब छुप कर देख रहा था, इसीलिए मैंने ये नाटक किया था। कि तू ये समझ ले कि मैं एक बेबस लाचार औरत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन गलत था तू। बेफिक्र दुश्मन से कमजोर दुश्मन और कोई नहीं होता। बस रात होने के बाद मेरी शक्तियों का तमाशा शुरू होगा और तू चैन से सोना मेरे भाई, चैन से सोना। चैन से सोना तू। जय मां चामुंडा। राज के पास पहुंचने से पहले ही मैं तुझे रोहित के पास पहुंचा दूंगी। नंदी जी, ये राज कहां से आ गया? नंदिनी जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? राज, एक बार फिर से तुमने मुझे बचा लिया। मैं अपना एक बेटा खो चुका हूं, दूसरा बेटा खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूं तुम कभी भी मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे। नंदिनी जी, आप यहां से चले जाइए। राज, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी और देखो ना, महादेव ने मेरी रक्षा के लिए तुम्हें ही भेज दिया। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप यहां से चले जाइए। आज तक तुम मुझसे इसीलिए दूर रहे ताकि रोहित को बुरा ना लगे, और आज आनंद अंकल की फीलिंग हर्ट ना हो, इसलिए तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे हो, है ना? रोहित ने मरने से पहले जो कुछ तुमसे कहा था वो बिल्कुल सच था। आनंद अंकल तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तुम्हें इमोशनल करके काबू में करना चाहते हैं। बस नंदिनी जी, अब बहुत हो गया। अब और एक भी शब्द हम बड़े मालिक के खिलाफ नहीं सुनेंगे। आपको पता है आज बड़े मालिक ने हमसे क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा कि वो अपना दूसरा बेटा यानी कि हमको नहीं खोना चाहते।
और छोटे मालिक की मौत के लिए ना वो हमसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तो हमारे लिए अब और भी चिंतित है। और आप कहती हैं कि बड़े मालिक हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि उन्होंने तुम्हें अपना बेटा कहा, सब मान लिया, तो करो रोहित की तरह अपने प्यार का इजहार। बोलो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आखिर किस चीज का डर है तुम्हें और किससे डर है? ऐसी क्या मजबूरी है राज जो तुम अपने दिल की बात मुझसे नहीं कर सकते? देखिए नंदिनी जी, हमें नहीं पता कि आप कहाँ अनाप शनाप खोले जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप यहां से चले जाइए और हमसे मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। नहीं राज, आज मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने दिल की बात नहीं बोल देती और तुम्हारे दिल की बात नहीं सुन लेती। नंदिनी जी, आप हमको जाने दीजिए, ये सब ठीक नहीं। नहीं राज, अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती हूँ। बस बहुत सहन कर लिया मैंने तुम्हारा ये अनदेखापन, मगर बस तब और नहीं राज। मैं इतने वक्त से चुप थी, मगर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा, बेहद, सबसे ज्यादा, बेशुमार राज, बेशुमार। I really love you राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज से नहीं, कल से नहीं, पता नहीं कब से, अगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। राज, आज तुम भी बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। आज मत घबराना, तुम भी मुझसे कह दो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बोलो तुम्हारे दिल में क्या है राज, बोलो बोलो राज, मैं कब से सुनने के लिए बेचैन हूँ राज। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे राज के इतने करीब गई। अब तेरा सर्वनाश मेरे ही हाथों से होगा। अब मेरे वार से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं।
आखिर वो तेरी लगती क्या दोस्त है, माशूका है, या तेरे इरादे भी वही हैं जो मैंने एक रात उसके साथ? क्या हुआ राजा? तुम्हें किस चीज का डर लगता है? हाँ, आनंद ठाकुर की नौकरी का? अगर तुम्हें दुनिया की चिंता है कि वो हमारे रिश्ते पे सवाल उठाएगी, हमारे रिश्ते का मजाक बनाएगी, तो राज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। उनका मजाक उड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज, मुझे तो ये लगता है कि हम दोनों को यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, जहाँ ना कोई ऊंचा हो और ना कोई नीचा। राज, तुम मेरे साथ चलोगे? हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा, जहाँ सिर्फ तुम होगे, मैं होगी। राज, मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो, बस कहने से डरते हो। राज, बोलो तुम्हारे मन में क्या है? आज कह दो कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। राज बोलो, राज बोलो। गलत लगता है आपको नंदिनी जी? ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। सुना आपने? नहीं राज, राज ऐसा मत बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो राज। मुझे पता है, मैंने तुम्हारी आंखों पे देखा है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी कितनी परवाह करते हो राज। सब झूठ हो सकता है, मगर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती राज। हमें नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, और सच कहें तो हमें ये प्यार व्यार की बेकार बातें समझ में भी नहीं आती। हमारा सच यही है कि आप हमारे लिए दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं है। माना कि हम आपकी फिक्र करते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि छोटे मालिक की शादी आपसे होने वाली थी। माना कि हम आपसे हंस बोल लेते हैं क्योंकि आपका स्वभाव हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा हमारे दिल में आपके लिए और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ठीक है, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह प्यार करते हो, सिर्फ एक दोस्त की तरह परवाह करते हो, और कुछ नहीं। बोलो, और कुछ नहीं राज, बोलो। हमको आपसे जो बोलना था हम बोल चुके हैं, लेकिन अब हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप यहां से चले जाइए और दोबारा हमसे मिलने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि छोटे मालिक के साथ साथ हमारा रिश्ता भी
नहीं राज, बस और कुछ मत कहना, कुछ मत कहना राज। अरे वाह, मेरा काम तो मेरे हीरो ने ही कर दिया। 440 वोल्ट का झटका दिया है उस शिवानी को। मेरे वार का भी उतना असर नहीं होता जितना चल, मेरी लाइन तो अपने आप ही क्लियर हो गई। भारी किस्मत। हाय, ये जालिम तो गुस्से में भी कितना नमकीन लगता है। अब क्या करें, इसे अपना बनाने के लिए अब और इंतजार नहीं होता। चांद निकल आया। आनंद, तो उम्र और अकल में मुझसे मात खा गया मेरे भाई। तुझे क्या लगा था कि तू मुझे यहाँ बंद करके मुझे रोक पाएगा? अरे कमअकल, ये तेरी बेवकूफी थी। यहाँ बंद करके तो तूने मेरा काम और आसान कर दिया। बस अब मुझे राज की बलि चढ़ानी है और फिर और फिर नागमणि मेरी हो जाएगी। जय मां चामुंडा। मेरी नागमणि, मैं आ रही हूं तुझे हासिल करने। अब तो सिर्फ मेरी है। तुझे हासिल करके तेरी सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी।